और इधर से कन्हैया की मौसी जी पहुंच गई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालगातिनी शिशुश्चार निगंती पुरग्राम ब्रजादिषु। नगर ग्रामों में भ्रमण करती हुई बालघातिनी पूतना बड़ा सुंदर दिव्य स्वरूप बनाकर गोकुल धाम में पहुंच गई। सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित ऐसी लग रही थी जैसे साक्षात भगवती लक्ष्मी बैकुंठ से आ गई, नारायण का दर्शन करने के लिए पधारी हूं। पूतना के इस सौंदर्य को जो देखता वह देखते ही रह जाता। गोपियों का झुंड बधाई देने के लिए जा रहा था। पूतना समझ गई काऊ पूत के जन्म की बधाई जा रही है और कहा मेरो भी नाम पूतना है, देखो तू कौन सो पूत भयो है। सो माया के द्वारा बड़ा सुंदर रूप उस राक्षसी ने बनाया और सीधे नंद भवन में पहुंच गई। अरे यशोदा बहन तो को बधाई हो। अरे मैंने जैसे ही सुनी कि तोए बुढ़ापे में छोरा भयो है तो मैं खुशी के मारे बावरी है गई, घर के सारे काम छोड़कर दौड़ी दौड़ी तेरे लाला को मुंह देखने के लिए आ गई। अब तू मोको ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के काहे देख रही है, मोहे ना पहचानो। यशोदा मैया बड़े चक्कर में पड़ गई। हे भगवान ये मेरी बहन कहां से आ गई? आज के पहले या कि कबहू मैंने सूरत नाए देखी और इतनी प्यार से कह रही बहन बता रही बधाई लेकर आई है। कोई जान पहचान की खास बहन तो ना है भैया, पर चचेरी ममेरी पुपेरी कोई बहन होगी तो दूर की कोई होगी। अब एकदम प्रश्न कर दूं कि तू कौन है, मैंने ना पहचानो तो बुरी मान जावेगी। तो सबको यश देने वाली मैया यशोदा मन में शंकित हो रही है, ऊपर से स्वागत कर रही है। आओ आओ बड़ी बहन, तुमन को सबन को ही आशीर्वाद को चमत्कार है कि मेरे यहाँ लाला को जन्म भयो है। बात तो मैं तो से बाद में करूंगी। पूतना ने पूछा कहाँ है तेरो लाला? मैया ने इशारों कर दियो, वह पालने में अभी हाल ही सुलायो है। पूतना ने पूछा वहीं सोया है। और पूतना से कहा तू जगाइयो मत मेरे लाला को। पूतना पालने की ओर चल पड़ी। प्रभु ने पालने में लेटे लेटे जो तिरछी निगाहों से देखा, तिरछी निगाह से भगवान ने देखा, ओहो मौसी जी आ रही हैं। पूतना को देखते ही भगवान ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही आंखें बंद की तो विद्वानों की कलम चालू हो गई कि भगवान ने अपने नेत्र क्यों बंद किए। किसी संत ने लिखा कि भगवान आज से राक्षसों को मारने का श्री गणेश करने जा रहे हैं, इसलिए भगवान स्वयं ध्यान कर रहे हैं। किसी ने लिखा कि पूतना बड़ी राक्षसी थी तो भगवान उसका मुख देखना ही नहीं चाहते थे। सबने अनेक अपने अपने मत लिखे। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित जैसे कोई साधारण रस्सी समझकर कोई बड़े विषधारी नाग को उठा लेता है, ऐसे ही साधारण शिशु मान करके पूतना ने भगवान को उठा लिया। अपनी गोद में रखकर लेकर विषयुक्त स्तन प्रभु के मुख में जो ही दिया कि भगवान ने स्तन पान करना प्रारंभ कर दिया।
सबसे पहले भगवान ने विष का पान किया, फिर दूध पिया। जब दुग्ध समाप्त होने लगे तो प्राणों को ही भगवान ने खींच लिया। जो प्राण खींचे तो पूतना के मर्म स्थलों में भयंकर वेदना होने लगी। बड़ी भयंकर चित्कार करती हुई चिल्लाई, मुंच मुंच, अरे बेटा छोड़ दे, अरे बेटा छोड़ दे। भगवान बोले, मौसी जी अब ना करने से काम नहीं चलेगा। अपने राम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं है, और जिसे पकड़ लेते हैं मौसी जी, उसको अपने राम फिर कभी जीवन में छोड़ते नहीं है। या तो पकड़ते ही नहीं है, और फिर पकड़ते हैं तो फिर छोड़ते नहीं। अब तो पूतना ने भगवान को गोद में उठा लिया। जो ही प्रभु ने उसके संपूर्ण प्राणों को हरण किया, विकराल विशाल देह बनकर दम्म से धरती पर आकर के पूतना गिर पड़ी। पूतना के गिरने से पूरी धरती हिल गई, दसों दिशाओं चित्कार गई। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, पूतना ने इतना बड़ा शरीर विशाल, इतना बड़ा विशाल शरीर बनाया कि 6 कोस तक जितने वृक्ष थे सब टूट फूट करके खत्म हो गए। सब ग्वाल वालों को पता लगा कि राक्षसी कन्हैया को लेकर गई। माँ को सूचना दी, माँ दौड़ी दौड़ी आई और कन्हैया को उठाया, खूब रुदन किया। घर ले जाकर गोबर से भगवान को स्नान कराया, गौमूत्र से भगवान को स्नान कराया, गौरज से भगवान को स्नान कराया, दुग्ध से पंचामृत से भगवान को निलाया, श्रृंगार किया, और गाय के पूंछ से कन्हैया को मैया ने झाड़ा दिया कि मेरे लाला को नजर लग गई। पूतना के शरीर को काटा और टुकड़े टुकड़े में जलाया। इतना बड़ा शरीर था पूतना का। जब पूतना के शरीर को जलाया तो उसके शरीर से अगर की खुशबू आ रही थी। पूछा ग्वालों ने कि अरे ये तो राक्षसी थी, इसके शरीर से अगर की खुशबू क्यों आ रही है? बोले भैया, जिसका दुग्ध पान साक्षात इस जगत के ठाकुर ने किया है, उसके शरीर से किसी भी प्रकार की कोई बदबू नहीं आ सकती, उसके शरीर से खुशबू ही आएगी। माता यशोदा को प्रदान करना थी कन्हैया को, वो गति भगवान ने पूतना राक्षसी को प्रदान कर दी।